नमस्कार विद्यार्थियों, मैं सावित्री चौधरी आज आपके लिए लेके आई हूँ पाठ 1 का अभ्यास कार्य। पाठ 1 का नाम था शुचि पर्यावरणम। शुचि पर्यावरण का मतलब क्या था? शुद्ध वातावरण। और उसी का आज अपन अभ्यास कार्य करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। अत्र जीवितम कीदृशम जातम। यहाँ जीवन कैसा हो गया है? दुर्गम। दुर्गम का मतलब होता है कठिन, दूभर। एनिसम महानगर मध्य किम प्रचलति। एनिसम का मतलब क्या होता है? दिन रात। महानगरों के बीच क्या चलता है? कालाश चक्रम यानी लोहे के पहिए। कुतिस वस्तु मिश्रितम किमस्ति। बुरी चीजें, जो भी ये प्रदूषण से जो मिलावट हुई है वो किन चीज में है? भक्ष्यम, खाने पीने की वस्तुओं में मिलावटी हो गई है। अहम कस्मै जीवनम कामये, मैं किसके लिए जीवन की कामना करता हूँ? मानवाय, मानव के लिए, मानव के जीवन की कामना करता हूँ। केसाम माला रमणीया, किनकी माला सुंदर है? हरित तरुणाम ललित लता नाम। हरित तरुणाम का मतलब होता है हरे भरे वृक्षों, और ललित लता नाम का मतलब है सुंदर लताओं की। क्वेश्चन नंबर 2 है, अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषाया लिखत। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। कवि है किमर्थम प्रकृति शरणम इच्छति। कवि किस लिए प्रकृति की शरण चाहता है? किस लिए चाहता है? अत्रे महानगरे जीवितम दुर्गम जातम अतः कवि प्रकृति शरणम इच्छति। यहाँ महानगर, महानगर यानी शहरों में जीवन कठिन हो गया है, दूभर हो गया है, इसलिए कवि प्रकृति की शरण चाहता है। कस्मात् कारणात् महानगरेषु संचरणम कठिनम वर्तते। किस कारण से महानगरों में चलना कठिन है? महानगरेषु धूमं मुंचति कोलाहलं च वितरन्ति अनंता यानानां पंक्तयः सन्ति अस्मात् कारणात् तत्र संचरणं कठिनम वर्तते। महानगरों में धुआं छोड़ती हुई और कोलाहल करती हुई अनंत वाहनों की कतारें हैं, इसलिए वहां चलना कठिन हो गया है। अस्माकं पर्यावरणे किम किम दूषितम अस्ति। हमारे पर्यावरण में क्या क्या दूषित है? अस्माकं पर्यावरणे वायुमंडलम जलम भक्ष्यम संपूर्णश्च धरातलम दूषितम अस्ति। हमारे पर्यावरण में वायुमंडल, जल, खाने योग्य वस्तुएं और संपूर्ण पृथ्वी ही क्या है? दूषित है। कवि कुत्र संचरणम कृतुम इच्छति। कवि कहाँ चलना चाहता है? कवि एकांते कांत्रे जंगले संचरणम कृतुम इच्छति। कवि है वो गांव के बाहर एकांत वन में चलना चाहता है, जहां का वातावरण शुद्ध हो। इसके आगे 2 क्वेश्चन है, वो मैं छोड़ रही हूँ, वो वैसे आपको स्वयं को करने हैं, पर फिर भी मैं एक बार आपको उनका अनुवाद बता देती हूँ। स्वस्थ जीवनाय कीदृशे वातावरणे भ्रमणीयम। स्वस्थ जीवन के लिए किस प्रकार के वातावरण में भ्रमण करना चाहिए? स्वस्थ जीवनाय शुद्ध वातावरणे भ्रमणीयम। स्वस्थ जीवन के लिए शुद्ध वातावरण में भ्रमण करना चाहिए। अंतिम पद्यांशे कवि का कामना अस्ति। अंतिम पद्य में कवि की क्या कामना है? अंतिम पद्यांश कवि मानवाय जीवनस्य कामना करोति। अंतिम पद्य में कवि ने मानव के लिए जीवन की कामना की है। तो ये क्वेश्चन आंसर है, आपको कर लेने हैं। इसके आगे है अभ्यास कार्य, जो संधि विच्छेद है। मैं एक बार आपको ये करके दे देती हूँ, इसमें देख लेना, और पूरा डिटेल से मैं आपको जब संधि पढ़ाऊंगी तो पूरा डिटेल से समझा दूंगी यहाँ। तो ये क्वेश्चन 3 है, ये क्वेश्चन 4 है, अव्यय है, और यहाँ है पर्याय पद, और यहाँ पाठ से आपको विलोम शब्द ये लिखने हैं चुनकर, और इसमें है आपको पाठ से चुनकर समस्त पद और समास का नाम लिखना है। और ये क्वेश्चन 7 है, जो प्रश्न निर्माण करना है आपको, प्रश्न निर्माण का है ये। तो ये अभी सभी आपको कर लेने हैं।